हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गले का डिज़ाइन बताएंगे। ये हमारी बुकरम है। इसको हमने 2 फोल्ड किया है। सबसे पहले हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई हम 4.5 इंच रखेंगे। इस तरह से हम इसका एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। ये हमने इसका एक बॉक्स बना लिया है। अब हम इसमें गोलाई डालेंगे। जो भी गोलाई हमें सही लगे हमें उसी तरह की डालनी है। पहले हमें लाइट मार्क करना है। जब हमारी गोलाई अच्छी लग जाए तो हमें उसे डार्क कर लेना है, जो भी हमें अच्छी लगे। अब हम बाहर की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम अपने निशान को मिला लेंगे। हमने अपने निशानों को मिला लिया है। अब हमने एक पैटर्न लिया है जिसकी लंबाई 1 इंच है और चौड़ाई 0.25 इंच है। अब हम इस पैटर्न को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सेंटर में रखेंगे और सेंटर में हम पेंसिल से इस पर निशान लगाएंगे इस तरह। अब हम अपने पैटर्न को खोल देंगे। अब हम आधा इंच छोड़कर इस पैटर्न को रखकर फिर से निशान लगाएंगे। इसी तरह हमें पूरे गले में आधा आधा इंच का गैप छोड़कर इस पर निशान लगाना है। इस तरह से हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बाहर वाली साइड से इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम अंदर वाली साइड से इसकी कटिंग करेंगे। हमें इस निशान से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है। फिर हम इन पैटर्न को भी काट लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया है हमें वहीं वहीं से इसको काटना है इस तरह से। अब हमें यहाँ से काटना है। फिर हम इसको ऐसे करके काट देंगे। इसी तरह से हमने अपने पूरे गले को काट देना है। हमें यह बिल्कुल ध्यान से काटना है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इसको कपड़े पर अटैच कर लिया है अपने गले को और बाहर की साइड से स्टिचिंग भी कर दी है। अब हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और कुर्ती का भी सेंटर कर लेते हैं और अपने गले का भी सेंटर कर लेते हैं। सेंटर को सेंटर से मिले हमें वहाँ पर रफ स्टिच कर देना है। फिर हमने पर भी सिलाई लगानी है जो पैटर्न हमने कट किया है। हमें इस तरह से अपने गले पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
सबसे पहले हम आधा इंच का या एक पैर का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लेनी है। हमें ध्यान रखना है हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हम अंदर से भी इसको कट कर लेंगे। यहाँ कटिंग हमें बिल्कुल ध्यान से करनी है और हमें ध्यान रखना है हमारी सिलाई बिल्कुल कट नहीं होनी चाहिए और कोनों में भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह इसी तरह हमने दूसरा पैटर्न की भी कटिंग कर लेनी है। बीच में से यहाँ पर भी हम कट लगा देंगे साइड में। इसी तरह से हम पूरे गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम अपने गले को फोल्ड करेंगे। हमें फोल्ड बिल्कुल ध्यान से करना है। इस तरह हमें इस पैटर्न को आराम से मोड़ना है और किसी नुकीली चीज़ के साथ इसके कोनों को निकाल लेना है। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इस पर रफ स्टिच भी कर सकते हैं और इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं पिछली साइड में, जिससे फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। अब हम कुछ मोती लेते हैं। मैंने इस तरह के वाइट कलर के मोती लिए हैं और एक नीडल ली है। इसमें मैंने धागा डाला है येलो कलर का। अब हम अपनी सुई को इस तरह निकालेंगे और उसमें एक मोती डालेंगे और इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। फिर हम नीचे की तरफ से इस सुई को दूसरी साइड में कोने में निकाल लेंगे। फिर हम अपना मोती डाल लेंगे इसमें। इस तरह से हमारा ये मोती लग गया है। इसी तरह हमें दूसरे पैटर्न में भी ऐसे ही करना है। हमने नीचे से अपनी सुई निकाली। अब हम तीसरे पैटर्न में भी इसी तरह मोती लगाएंगे। इसी तरह हमने पूरे गले में मोती लगाने हैं। नीचे से हमने अपनी सुई निकालनी है। इसी तरह हम पूरे गले में लगा लेंगे मोती अपने। ये हमने मोती लगा लिए हैं, आप देख सकते हो। और इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। और हम इसको पीछे से भी दिखा सकते हैं। पीछे से भी पूरी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। और ये हमारा आगे से। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।